हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th की यूनिट 7th हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझेंगे हम। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है, उसमें दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें, -5, 7 हमें एक पॉइंट दे रखा है। हम यहाँ पे एक नॉर्मल फिगर बना लेते हैं, हमें वहां पे ग्राफ पे प्लॉट करने नहीं आएगा। हम यहाँ पे बस एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे पॉइंट्स बना रहे हैं। तो हमारा ये पॉइंट हो गया -5, 7 और दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें -1, 3। आपको ये वहां पे नहीं बनाना है, आपको डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि ये आपको यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। आप इस पॉइंट को ए मान सकते हो, इस पॉइंट को बी मान सकते हो, यानी कि आपको ए बी फाइंड करना है। अब उस ए बी को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में समझे थे कि किस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया जाता है और किस तरीके से यूज किया था हमने हमारे इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, अब यहां पे ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आप इनमें सबसे पहले इनकी मार्किंग करना। x1 और y1 दोगे आप पहले कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को, और सेकंड कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को आप दोगे x2 और y2। तो यहां पे आपको इस तरीके से ये नहीं बनाना है, ये बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, इसलिए मैंने बनाया है। आपको यहीं पे लिखना है, यहां पे आप लिखोगे नीचे इनके x1 और y1, और यहां पे लिखोगे आप x2 एंड y2। ठीक है, अब ये ए बी को हम थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए हमें सॉल्व करने में। हमें ये ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन हमें वो डेरिवेशन नहीं आएगा, हमें डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो आप बस इनको इस तरीके से मेंशन कर लोगे ना, अगर x1 y1 और x2 y2, तो आपको यहां पे साइड में इस तरीके से इसको बनाना नहीं पड़ेगा। बस याद रखना, जो स्टार्टिंग की वैल्यूज हैं वो x1 y1 होंगी। कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि इसको x1 लिख के इसको x2 कर लेते हैं। ये गलती नहीं करनी है। पहला वाला x का कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाला y का कोऑर्डिनेट है, और जो हमें एक ब्रैकेट दे रखा है उसमें x1 y1 होंगे, जो दूसरा ब्रैकेट दे रखा है उसमें x2 y2 होंगे। अब यहां से ले जाके इन वैल्यूज को हमें यहां पुट करना है। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारी ए बी यानी कि हमें डिस्टेंस मिल जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, तो हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। आप वैल्यूज पुट करना। अंडर रूट में हमारा x2 की वैल्यू हमारी -1, बीच में माइनस साइन है। ये x1 की वैल्यू हमारी -5। ये वैल्यूज पुट करने का ही सब कुछ है। अगर आपने यहां पे वैल्यूज पुट करने में गड़बड़ी कर दी तो आपकी सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक होगी और आपका आंसर गलत आएगा। देखिए, -1 पूरे साइन के साथ वैल्यू यहां पे आई x2 की, और साइन के साथ ही वैल्यू आई -5 यहां पे, और जो फॉर्मूले में हमारे बीच में माइनस साइन था वो इसी तरीके से बीच में लिखा रहेगा। कई बार कंफ्यूजन में आप ऐसा मत कर देना कि ये वाले माइनस साइन को आप लिखा रहने दो और इसका -5 का साइन आप इसी में कंफ्यूज हो जाओ। यानी कि यहां पे दो माइनस के साइन आए हैं, क्योंकि एक फॉर्मूले में है हमेशा से और एक हमारी वैल्यू में इस बार हमें गिवन दिया है। प्लस y2 की वैल्यू हमारी 3 माइनस y1 की वैल्यू हमारी 7। यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आई हमें साइंस की, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज थी, तो दोनों हमने डायरेक्टली लिख दी और बीच का जो माइनस साइन था वो नीचे आ गया। सेम इसका जो बीच का माइनस साइन था वो नीचे आ गया। वैल्यू -1 है और दूसरी वैल्यू हमारी -5 है। ठीक है, याद रखना x2 की जगह पे x2 ही रखना है, इसलिए हमने ये इस तरीके से पहले मेंशन करे हैं x1 y1 x2 y2, ताकि यहां पे पुट करते समय हमारे दिमाग में जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो, हम x2 की जगह पे -1 ही लिखें। यहां पे कंफ्यूज हुए पूरी कैलकुलेशन गलत और आंसर गलत आएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट लगा लेता हूं मैं यहां पे वापस। यहां पे -1
और ये माइनस माइनस हुआ प्लस का 5 और ये होल स्क्वायर यहां पे प्लस साइन, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा होगा माइनस का 4 का स्क्वायर। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे, 7 का साइन नेगेटिव है इसलिए माइनस का 4 बचेगा। यहां पे हमने करा सिंप्लीफाई, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुए, हमारे यहां पे भी 4 बचेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर इधर आया, प्लस साइन बीच में, और माइनस 4 का स्क्वायर इस साइड आया। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, हमें पता है 4 4 द 16 होता है। माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, इसलिए मैंने यहां साइड में करा, क्योंकि यहां पे माइनस से माइनस कैंसिल होते हैं और यहां भी हमें पॉजिटिव 16 ही मिलता है। तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू या किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ये याद रखना, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा हमें। तो माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 है, प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 है, यानी कि इक्वल्स टू का साइन रूट में आया हमारा 16 प्लस 16, यानी कि ये हमारे हुए अंडर रूट में 32। अब यहां पे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है हमें, क्योंकि जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं उतना ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। 9th क्लास में भी हमने देखा था, जब हमने रैशनलाइजेशन चैप्टर पढ़ा था, तो रूट में से जितनी वैल्यू बाहर निकल सकती है उनको हम निकाल के आंसर में छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो इसमें रूट में से वैल्यू निकालने के लिए आपको 32 के निकालने हैं फैक्टर्स, यानी कि 2 से आप यहां पे करोगे आपको मिलेंगे 16, फिर 2 से गए 8 टाइम्स, देन 2 से 4 बचा आपका, देन 2 से 2 टाइम्स, देन 2 से यहां पे आएगा आपका 1, यानी कि आपके फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स आपको 2 मिला है जो कि आपका रूट के अंदर है। तो यहां से पेयरिंग किस तरीके से होगी, 2 2 के पेयर में बाहर आती है वैल्यू, यानी कि यहां से एक 2 बाहर आ गया मल्टीप्लाई, और यहां से एक 2 बाहर आ गया, और जो रिमेनिंग रूट में बचा है वो एक सिंगल 2 बचा है, जिसको हम यहीं से लिखेंगे, क्योंकि हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते, इसके लिए कोई एक पेयरिंग में 2 एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं है, यानी कि यहां पे 2 2 4 हो जाएगा, और 4 रूट 2 हमारी आ जाएगी इसकी वैल्यू। रूट 32 को और सिंप्लीफाई करके हम 4 रूट 2 से रिप्लेस करेंगे। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 2 2 4 एंड 2 2 4, यानी कि यहां पे मैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूं रूट के अंदर, ये रूट 32 है। ठीक है, रूट 32 को 16 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूं, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रूट 32 मिल जाएगा। लेकिन अब यहां पे हम इस रूट 16 को अलग लिख के मल्टीप्लाई में रूट 2 को अलग लिख देते हैं, दोनों के नीचे हमने अलग अलग रूट लगा दिया है। ठीक है, यहां से 16 का स्क्वायर रूट हमें 4 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई में हमारे पास रहेगा रूट में 2, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 4 रूट 2। ठीक है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर बहुत ही सिंपल तरीका है, फैक्टर्स निकालिए और पेयरिंग करके बाहर निकाल लीजिए। पेयरिंग करके बाहर निकालने में दिक्कत है तो आप ऐसा यहां पे कंप्लीट स्क्वायर बनाना जिसको आप स्क्वायर रूट में से बाहर निकाल सको, और जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको रूट में छोड़ देना। इस तरीके से हमारा यहाँ पे 4 रूट 2 आंसर आया है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। एक बार और हम इसको देख लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन जो था यूनिट 7th का एक्सरसाइज 7.1 का, हमारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ये। कोऑर्डिनेट्स दिए थे हमें -5,7 एंड -1,3। सबसे पहला काम x1 y1 x2 y2 डिनोट करना है, ये वाला पार्ट हमें नहीं करना है सॉल्व, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। आप डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे पुट करोगे और x2 x1 y2 y1 की वैल्यू इसी ऑर्डर में पुट करके स्क्वायर लगाना मत भूलना, और फिर उसके बाद जो सिंप्लीफाई होगा पार्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट वो आप यहाँ पे करोगे, स्क्वायर रूट में से जो वैल्यूज बाहर आ सकती है उनको आप बाहर निकालोगे, और फाइनल आंसर इस तरीके से आप वहां पे छोड़ के आओगे। क्लियर होगा? यहाँ पे कोई भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।